गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवैल स्टडीज़। आज है 31 जुलाई 2025। कल वीडियो नहीं आई थी, इसलिए हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो 30 जुलाई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ठीक है। 2011 में UNGA ने ये इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इसका फोकस किस पे रहता है कि फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस को फोस्टर करें ग्लोबल पीस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। इस साल का थीम क्या है? शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस। तो हॉकी इंडिया में हॉकी के लिए इट इज़ बीइंग कंप्लीटेड 100 years नाउ। तो उसके उपलक्ष्य में तमिलनाडु ने होस्ट किया 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इसरो नासा जॉइंट सैटेलाइट, जिसका नाम है निसार। तो इसरो और नासा ने मिलके निसार को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। ठीक है। कहाँ से किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ओके। द सैटेलाइट वॉज कैरिड अब्रॉड इंडियाज GSLV F-16 रॉकेट। ठीक है। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार। ये सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट मिशन जो है, ये डिज़ाइन करा गया है एनवायरमेंटल रिवॉल्यूशनाइज के लिए और डिज़ास्टर मॉनिटरिंग के लिए, पर्टिकुलरली बाय नेचुरल हैज़ार्ड्स को ट्रैक करके और क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस को ट्रैक करके। ठीक है। जो ये सैटेलाइट है ये 24/7 इमेजिंग प्रोवाइड करेगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर और लाइटनिंग। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है। तो PM मोदी जी ने ये ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है और सबसे पहले इसका एम क्या है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया के अक्रॉस उनको डिजिटलाइज करे, प्रिजर्व करे और सबको सब पे, जैसे 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है तो सब पे एक्सेस प्रोवाइड हो सके। ठीक है, डिजिटलाइज होके। और PM मोदी जी ने क्या एम्फेसाइज किया कि दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर नॉट जस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दीज आर द चैप्टर्स ऑफ इंडियाज सोल। ओके, तो याद रखना ज्ञान भारतम मिशन इज रिलेटेड टू प्रिजर्विंग एंड डिजिटलाइजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट, तो हमारे कंट्री का पहला MBBS कॉलेज, हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज, वो जबलपुर में आने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ प्रिपेयरिंग टू स्टडी MBBS इन हिंदी। ओके, प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड टू स्टार्ट अ मेडिकल कॉलेज इन हिंदी इन जबलपुर। याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज आ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। तो इंडियन आर्मी ने ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो मिलिट्री स्टेशन है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कंडक्ट की गई है। एक एडवांस्ड मिलिट्री ड्रिल है ये, जिसको कि डिज़ाइन करा गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को वैलिडेट करने के लिए इनटू टैक्टिकल ऑपरेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने
यूट्यूब अकाउंट्स बैन कर दिए हैं उन बच्चों के लिए जिनकी एज है 16 से कम। ठीक है, तो जैसे कि एक सर्वे के हिसाब से 30% किड्स फेस्ड हार्मफुल कंटेंट ऑन यूट्यूब। ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब को भी बैन कर दिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है संजय सिंघल जी। तो उनको बना दिया है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया चीफ। ठीक है, नया डायरेक्टर जनरल एसएसबी का। एसएसबी क्या है? वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया के बॉर्डर गार्ड करने के लिए, जो नेपाल और भूटान के साथ है। ठीक है, तो याद रखना संजय सिंघल जी अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने ऑब्जर्व करा है, अनाउंस करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि वो अगस्त 7 को ऑब्जर्व करेगा एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ऑनर करने के लिए, क्योंकि उस दिन होती है उनकी बर्थ सेंटनरी। ठीक है, भारत रत्न थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन और आर्किटेक्ट थे इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो इनके ऑनर में अगस्त 7 को ऑब्जर्व करा जाएगा एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, जो कि है यांताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये चाइना का है। तो यांताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 चाइना में, उसको मिला है वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड, जो कि किसने दिया है? फ्रिक्स वर्सलीज अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। तो असम का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है इंडिया की थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। ठीक है, आफ्टर कर्नाटकाज बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड उत्तराखंड्स कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फर्स्ट पे कहाँ है? बांदीपुर के टाइगर रिजर्व में, और सेकंड उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में, एंड थर्ड है आसाम की काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ऑपरेशन शिव शक्ति। तो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एक आया था, ऑपरेशन महादेव। तो उसके कुछ दिन बाद ही ऑपरेशन शिव शक्ति इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। ठीक है, और ये इंडिया का जो ऑनगोइंग मिशन है टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसका पार्ट है ये। पहलगाम अटैक के बाद लगातार ऑपरेशंस आ रहे हैं जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के जो कोरल रीफ्स हैं उनमें 50% डिक्लाइन हुआ है इन लास्ट 24 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत सोचने वाली बात है, जैसे कि कोरल ब्लीचिंग लगातार हो रही है, तो उसकी वजह से लास्ट 24 ईयर्स में लक्षद्वीप के कोरल रीफ्स में 50% डिक्लाइन आया है। और अब इसको वापस से ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि ये एकदम हो जाए, तो बहुत साल लगते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट टाइफून, जिसका नाम है कोमई टाइफून चाइना में आया है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोमई, व्हाट इज़ कोमई, तो दिस इज़ अ टाइफून जो कि चाइना में देखा गया है अभी। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video.
और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस की PDF वहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द PDF आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।